आंखें मैं बंद करता हूँ। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां उजाड़ देने वाली इस औरत को ले जाएं यहां से। आप इसको ले जाएं यहां से, इससे पहले कि मैं इसे तलाक। होश में आओ और खबरदार जो अब एक और लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो। अरे अल्लाह के फैसले हैं, उसकी रजा में राजी होना सीखो। अरे ये फैसले, ये इख्तियारात हमारे बस में नहीं है, जिन्हें बुनियाद बनाकर तुम इतनी बड़ी बात करने जा रहे हो। माना तुम्हारा सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी बिगाड़ दो। चलो मेरे साथ, चलो उठो, चलो आओ। ले जा रही हूं मैंने यहां से। ये मत समझना ये यहां नहीं रह सकती, सिर्फ इसलिए कि इस वक्त तुम हवासों में नहीं हो। जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा ना, फिर बात करना मुझसे। चलो तुम। अम्मी बस भी कर दें। अम्मी क्या किए जा रही हैं? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जिहाद पे नहीं। अम्मी पहले दिन इतना लेट हो जाऊंगा, ऑफिस वाले रखने की बजाय निकाल देंगे मुझे, वो भी बगैर किसी नोटिस पीरियड के। वो कितना शोर मचाते हो, पढ़ना मुश्किल कर दिया मेरा तुमने। अम्मी हो गया आपका, मैं जाऊं? हाँ बेटा हो गया, अल्लाह के हवाले। जाओ 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 शाबाश। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रुको रुको रुको, अब क्या हो गया? देखो दायां पाँव घर से पहले जाना चाहिए बाहर। अम्मी मैं दायां पाँव निकालूं या बायां पाँव निकालूं? पहुंचाएंगे तो दोनों ही पहुंचाएंगे ना, कोई एक तो नहीं पहुंचाएगा। वो शुरू हो गई तुम्हारी बकबक। अब ठीक है जाओ जाओ, लेकिन ध्यान। हाँ दायां ना? हाँ दायां पाँव। ये ले। हाँ अरे रुको तो। अम्मी अब क्या हो गया? अब तो मैंने दायां पाँव निकाला था। हाँ हाँ, वो खाला के घर जाओगे क्या? हाँ शायद कोई काम है। बस मैं ये कह रही थी कि अपनी जॉब का मत बताना उन्हें। क्यों? नजर लग जाती है। सगी बहन है वो आपकी, वो क्यों नजर लगाएंगी? नजर नजर होती है, किसी की भी लग जाती है। जो कह रही हूँ वो करो। और वैसे भी तुम्हारी जॉब का पता चलते ही उन्होंने फौरन शादी की फरमाइश डाल देनी। हाँ तो ये अच्छी बात है ना? जी नहीं, मुझे तुम्हारी शादी की कोई जल्दी नहीं है भाई। अभी तो तुम्हारी नौकरी लगी है, अब शादी के चक्कर में बचत की बजाय उल्टा और खर्चा हो जाएगा। अम्मी आप भी ना। अच्छा बस अब जाओ। जा रहा हूँ। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा। बोलो नवाज, क्या काम है? सर वो बच्चे का हकीका है आज, तो इसलिए छुट्टी। नहीं अगर आप कहेंगे तो नहीं जाऊंगा। ले लो छुट्टी। बहुत शुक्रिया सर, वो असल में बाबा जी को लेने जाना है। घर में कोई है नहीं लाने वाला उनको, इसलिए छुट्टी मांगी। बाबा जी? जी सर जी, उनकी दुआओं और तावीज़ों की बदौलत तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाजा है। अगर उन्हें नहीं बुलाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कहाँ होते हैं बाबा जी? सर वो थोड़ा दूर रहते हैं, वो खुद से आ जा नहीं सकते, इसलिए मुझे लेने जाना पड़ेगा। दावत कब है? सर दावत तो कल है। और लेने कैसे जाओगे? सर वो किराए की गाड़ी कर लूँगा। मैं ड्राइवर से कह दूंगा
तुम उसको रास्ता बताना, वो आना जाना कर लेगा तुम्हारे साथ। सर आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। मैं बहुत परेशान था। अल्लाह पाक आपकी भी परेशानी दूर करे सर। ये क्या बात हुई ना? भाई की कमाई से क्या लेना देना उन्हें? ये कैसा सवाल है? हमने तो नहीं पूछा कि लड़का क्या कमाता है, कितना घर लेकर आता है। तो ठीक है, फिर हमें भी एक एक बात का पता करना है। हमें भी बताएं दोनों भाई कितना कमाते हैं, कितना मां को देते हैं। एक एक बात हमें बताएं वो लोग। और मेरी बात सुने, हम भी कोई मरे नहीं जा रहे उस घर में रिश्ता करने के लिए हैं। इससे पहले कि वो मेरी बेटी को मना कर दें, मैं खुद इस रिश्ते को मना करती हूँ और पहुंचा दे मेरी बात उन तक। समझ गई आप? क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया? क्या मतलब? वही हुआ जिसका डर था। तुम्हें कहा भी था बहुत जलाली अमल है, पूरा होने देते, मगर नहीं, तुम भी पूरा होने की बजाय बीच में से उठा के ले गए मुझे खींच खांच के। अब भुगतना पड़ेगा ना हमें इस बात का। अच्छा हुआ क्या है? तुम्हारी बहन का रिश्ता खत्म हो गया, और क्या हुआ है? सही कहते हैं बड़े बूढ़े, ये उसी अधूरे अमल की नहुसत है, मैं तुम्हें बता रही हूं। अम्मी प्लीज, आप किधर की बात किधर लेके जा रही हैं? और मुझे तो वो लोग तब भी समझ नहीं आए थे जब वो लोग रिश्ता लेके आए थे आप ही का। अच्छा हुआ रिश्ता खत्म हो गया अम्मी, और इंशाल्लाह इससे बेहतर रिश्ता आएगा आप ही का। हाँ, रिश्तों की तो जैसे लाइन लगी हुई है ना। अम्मी हमें क्या पता, हो सकता है इससे बेहतर रिश्ता रखा हो अल्लाह मियां ने। अल्लाह करे ऐसा ही हो, ऐसा ही। अच्छा, आज तुमने मुझे आपा की तरफ लेके जाना है। अच्छा, मैं बस मुंह हाथ धो के आता हूँ, फिर ले जाऊंगा। ठीक है, अब इतनी भी जल्दी नहीं है, आराम से ही चलेंगे। आप परेशान क्यों होते हैं अम्मी? हो जाएगा रिश्ता। मैं बहुत परेशान हूँ रिदा के लिए, इसलिए परेशान होती हूँ। अम्मी इसमें अल्लाह की बेहतरी होगी ना कोई। मैं फ्रेश होके आता हूँ, आप परेशान नहीं होना। सॉरी। वो बच्चा मुझे भी अपना ही अजीज था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे पास अल्फाज नहीं है रोशनी कि मैं तुम्हें और अम्मी को समझा सकूं कि वो बच्चा मेरे लिए क्या था। जो दर्द आपको हो रहा है ना, उससे कई ज्यादा दुख मैंने सहा है। जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं उस बच्चे को खोने के बाद, उससे ज्यादा तकलीफ मैंने महसूस की है बासित। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, ये फैसला हमारे लिए लिख दिया गया था, और तकदीर के उस फैसले में मेरा कोई दखल नहीं है। मैंने उससे खूबसूरत बच्चा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से जाता ही नहीं है। मेरी दिल की ख्वाहिश की अमली सूरत बन के मेरी जिंदगी में आता। एक ऐसी ख्वाहिश जो हर ख्वाहिश से बढ़कर रोशीन, उसके खोने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि खुद को खो चुका हूं।
हम दोनों की तकलीफ एक ही है, तो फिर इतनी बड़ी सजा की हकदार मैं क्यों? नहीं दे रहा मैं तुम्हें कोई सजा, कसम से नहीं दे। तो फिर आपने मुझसे और बच्चों से 3 दिन से कोई बात क्यों नहीं की है? और हमें छोड़े, वो माँ जिसकी शक्ल देखे बगैर आपकी सुबह नहीं होती थी, आप तो उनसे मेरी बात कर रहे, क्यों? कसम से नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। शायद मैं इस गम से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। फिर कोई मिला आपको रास्ता? मिल जाएगा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मिल जाएगा। अब क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं? वो सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? इतने सरप्राइजेस ना दें कि मैं शॉक में चली जाऊं। तो बता दूं? हाँ ना, प्लीज बताएं, अब कहाँ जा रहे हैं हम? इस वक्त हम लोग अंकल आंटी के घर पे जा रहे हैं। आसिफ, अगर ये प्लान था तो पहले से बताते ना, मैं मिशाल मनाल को भी गाड़ी में बिठा लेती। अब पता है अम्मी पूछेंगी मुझसे। अगर वो पूछे तो बोल देना वो अपनी दादी के पास है और हम दोनों मियाँ बीवी चिल करने निकले। अच्छा। हाँ। अरे आओ भाई आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसा है मेरा बच्चा? वालेकुम अस्सलाम। अरे आज तो वासिफ मियां, बड़े अरसे बाद आपके दीदार। कैसे हैं आप? कैसा होना बेटा, नजरें बिछाएं तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए। कहाँ है हमारी गुड़िया? कह रही आपकी गुड़िया? अरे ये तो मेरी गुड़िया है, तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? बाबा वो दादी के साथ हैं, मुझे पता ही नहीं था हम यहाँ आ रहे, वरना उन्हें भी अपने साथ लेके आते। ये तो गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने। इस दफा माफ कर दें, अगली दफा उनके बगैर इस घर में कदम नहीं रखेंगे। जल्दी माफी तो मुश्किल है। तो ठीक है, हम वापस चले जाते हैं। बाबा बासित मजाक कर रहे हैं। मैं कौन सा सीरियस हूँ? आ जाओ बेटा अंदर, चलो आ जाओ वासिफ अंदर आओ। आ जाओ। लग गया ना, इधर आओ। जी तुम क्या करते हो? तुम सीखो। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं जोर से तो नहीं लगी, मैं कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तुम क्या करने आए थे किचन में? तुम्हें देखने आया था। तुम नहीं सुधरोगे। हाँ, वो तो मुश्किल है। चलो जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। फजूल में बातें बनाने आ गए हो इधर तुम। मैडम तुम्हारी हेल्प करने आया था मैं। अब बताओ क्या करना है? मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तुम प्लीज जाओ, जाकर बैठ जाओ। बहुत शुक्रिया आपका, जाओ। पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया है, अभी भी हेल्प तो बनती है ना। अरे ये तुम्हें नहीं आते तलने, ये मुझे करने दो, तुम जाओ यहाँ से। मैं आग तो लगाओ, आग के बगैर कैसे बना दी हो? कहाँ रखी होती है माचिस हमारे घर में? इतने सालों से आ रहे हो, ये तो पता होना चाहिए ना। ढूंढो अब तुम, इसीलिए कह रही हूँ जाओ वहां पे, मैं कर लूंगी। चलो जाओ। फाखरा, ये कौन सी बातें लेकर बैठी हो? हाय अब्बा, क्या हो गया है? हमारी अम्मा इन बातों पे कितना यकीन रखती थी। अरे कितना कुछ कहती थी वो इस बारे में कि एहतियात करनी पड़ती है, वरना इसी तरह बुरा अंजाम होता है। अब देख लिया ना आपने। फाखरा, इन जाहिलाना बातों को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये खूब कही आपने भाई साहब। अगर ये जाहिलाना बातें होती तो इस तरह सच साबित ना होती, इसलिए कभी कभी मान लेनी चाहिए ये जाहिलाना बातें। अच्छा अब बस भी कर दो ना, अब छोड़ो इन बातों को।
अब चलो बेटा हम स्टडी में चलते हैं। ये तो औरतों की बातें रुकेंगी नहीं। हम अंकल आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। रोशीन चले? अरे बेटा अभी तो हमारी बाजी रहती है। अंकल ऐसी बाजी का क्या फायदा जिसमें हार यकीनी हो। अरे अभी तो नबीरा चाय लेकर आ रही है भाई, खाना खा के जाना ना। तो ठीक है, तुम बाद में आ जाओ, मैं चलता हूँ। अरे बासित मियाँ क्या हो गया बेटा? तुम तो हवा के घोड़े पे ही सवार हो गए, अभी तो आए हो, थोड़ी देर तो बैठो। आंटी मैं नहीं खाला, बस किसी और दिन आएंगे। वैसे भी बासित ने कहा था कि जरा से देर ही बैठ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अरे रुको, ए वाह भाई, ऐसी भी क्या जल्दी? जब आंखें मैं बंद करता हूँ